हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 2 में मटेरियल कॉस्टिंग। जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियोस इसी यूनिट का देख लो, तो क्या होगा कंटिन्यूएशन में तुमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज परपेचुअल इन्वेंट्री। ये होता क्या है और रियल लाइफ में ये कैसे यूज होता है, ये हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो फ्री में हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बीकॉम का, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। तो होता क्या है परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स और ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है, पहले थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू उसको समझने का कोशिश करते हैं हम लोग, फिर हम लोग आएंगे टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, सपोज ये हमारा गोडाउन, इस गोडाउन में सामान रखा हुआ, छोटा मोटा गोडाउन नहीं है, बहुत बड़ा गोडाउन है। ठीक है, अगर खो जाओगे तो 2 दिन बाद मिलोगे, इतना बड़ा गोडाउन है। समझ रहे हो कितना बड़ा गोडाउन है ना। और यहाँ बाहर अपना स्टोर मैनेजर, जो इस गोडाउन का इंचार्ज होता है, उसको बोलते हैं स्टोर मैनेजर। उसका ऑफिस होता है जनरली गोडाउन के बाहर। ठीक है, अब गोडाउन के अंदर बहुत सारा प्रकार का गुड्स अलग अलग जगह रखा हुआ है, बहुत सारा प्रकार का रॉ मटेरियल्स अंदर रखा हुआ है। अब इसको खोजना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है इसको खोजना और इसका हिसाब किताब रखना। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या करता है, ये जो ऑफिस में स्टोर मैनेजर बही खाता मेंटेन करता है, जिसमें वो सारा हिसाब किताब रखता है कि कौन सा गुड्स कितना क्वांटिटी में है, कितना रुपए का है, ये सारा हिसाब किताब वो रखता है। उसको बोला जाता है स्टोर्स लेजर। क्या बोलते हैं इस बही खाते को, इस बही खाता को बोला जाता है स्टोर्स लेजर। ठीक है, तो स्टोर्स लेजर क्या है, जो स्टोर मैनेजर मेंटेन करता है अपने ऑफिस में सारा गुड्स का, कौन सा कितना क्वांटिटी में है, कौन सा कब आया, फिर कितना इशू हुआ, कितना बचा हुआ है, सारा हिसाब किताब मेंटेन करता है स्टोर्स मैनेजर। नाम है उसका स्टोर्स लेजर। जो डॉक्यूमेंट है जो वही खाता है उसको बोला जाता है स्टोर्स लेजर। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो इन्वेंट्रीज है, सब इन्वेंट्री के पास में एक एक ऐसा एक छोटा छोटा कार्ड रखा हुआ रहता है। इस कार्ड को बोला जाता है बिन कार्ड। ठीक है, क्या बोला जाता है कार्ड को, बिन कार्ड। अब इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा गुड्स कब आया, कब इश्यू हुआ, कितना आया था, कितना इश्यू हुआ, ये सारा हिसाब किताब रखा हुआ है। तो बेसिकली हिसाब किताब दो जगह मेंटेन होता है, एक स्टोर्स लेजर में, है ना, एक स्टोर्स लेजर में मेंटेन होता है। ये जो बही खाता है जो ग्रीन में मार्क किया हूं, इसको क्या बोलते हैं, स्टोर्स लेजर। ठीक है, एक तो वहां मेंटेन हो रहा है सारा गुड्स का, एक ही लेजर में मेंटेन हो रहा है, और दूसरा है हर इंडिविजुअल गुड्स में, हर एक रॉ मटेरियल के पास उसका एक अलग से कार्ड रहता है जिसमें मेंटेन होता है कितना आया कितना गया, ये सब डिटेल मेंटेन होता है, उसको बोलते हैं बिन कार्ड। अब दो दो जगह हिसाब मेंटेन होने से क्या फायदा है, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, कभी भी गुड्स ज्यादा निकलता है या कम निकलता है, तो हम लोग ये दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि आखिर गलती कहां पर हुआ है। तो दो दो जगह हिसाब मेंटेन करने का पर्पस यही है कि इन दोनों को हम कंपेयर करके
देख पाएंगे या अगर कहीं पे भी हमसे एरर होता है तो। ठीक है, तो ये जो दो जगह इन्वेंट्री मेंटेन करने का तरीका है, एक हो गया स्टोर्स लेजर और दूसरा हो गया बिन कार्ड। ये कॉन्सेप्ट को बोला जाता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। समझ में आ रहा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रियल लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक कंपनी परपेचुअल इन्वेंट्री ही मेंटेन करते हैं, जहां पर दो जगह हिसाब किताब मेंटेन होता है। एक स्टोर्स मैनेजर का लेजर, दैट इज स्टोर्स लेजर, जो कि ऑफिस में रहता है, और दूसरा हर एक गुड्स, हर एक रॉ मटेरियल के पास एक कार्ड लगा हुआ होता है, उस कार्ड को बोला जाता है बिन कार्ड। दोनों में मेंटेन होने से फायदा ये है कि कुछ भी गलती होगा तो हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं कि गलती कहां पर हुआ है, क्योंकि गलती तो हो सकता है, बिनकार में भी कभी गलती हो सकता है, कभी स्टोर्स लेजर में भी गलती हो सकता है, तो अभी दोनों को कंपेयर करके गलती फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और इससे हिसाब रखना आसान है और टाइमली गुड्स को काउंट करना भी आसान है, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स निकलता है तो उसको सॉर्ट आउट करना भी बड़ा आसान होगा। ठीक है, द होल कॉन्सेप्ट इज नोन एज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, चलो आ जाओ, इसी को हम लोग रीड करते हैं इधर। परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंड कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। Perpetual inventory represents a system of records maintained by the stores department, in fact comprising of दो चीज, एक हो गया बिन कार्ड जो कि वो गुड्स के पास रहता है, और दूसरा हो गया स्टोर्स लेजर जो कि तुम्हारा ऑफिस में रहता है। मैं बताया, एक हो गया तुम्हारा स्टोर्स लेजर और दूसरा हो गया बिन कार्ड। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, The stores ledger showing quantity and amount of each item। स्टोर्स लेजर में क्वांटिटी और अमाउंट लिखा हुआ होता है, और स्टॉक कंट्रोल कार्ड या बिन कार्ड में भी सारा चीज लिखा हुआ रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। रिकॉन्साइल द क्वांटिटी बैलेंसेस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी मतलब एक हो गया तुम्हारा स्टोर्स लेजर और दूसरा हो गया तुम्हारा बिन कार्ड, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, checking the physical balances of a number of items every day systematically and by rotation। इससे क्या होगा, टाइमली हम लोग जो गुड्स है उसका फिजिकल काउंट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि वो सही है या नहीं है, एज पर द बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम बड़े आसानी से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि प्रॉब्लम्स क्यों हुआ, क्योंकि हम दो जगह हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनिंग द promptly the causes of discrepancies if any between physical balance and book balance। फिजिकल में कितना अकाउंट में निकला और हमारा बिन कार्ड या स्टोर्स लेजर कितना दिखा रहा है, उसको कंपेयर करके कभी डिस्क्रिपेंसी है भी तो हम बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसको ठीक भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। मेकिंग करेक्टिव एंट्रीज wherever required after step E। E मतलब ऊपर वाला स्टेप। एंड लास्ट, रिमूविंग द कॉजेस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। जो भी डिस्क्रिपेंसी का रीजन है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर दो दो जगह हिसाब मेंटेन रहेगा तो आसान होगा काउंटिंग करना, आसान होगा डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट करना, और आसान होगा डिस्क्रिपेंसीज को सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद एडवांटेजेस, यही सब एडवांटेज है और क्या जो मैं बताया तुमको। पहला, फिजिकल स्टॉक कैन बी काउंटेड एंड बुक बैलेंस एडजस्टेड एज एंड व्हेन डिजायर्ड विदाउट वेटिंग फॉर द एंटायर स्टॉक काउंटिंग। सारा स्टॉक काउंट करने का जरूरत नहीं है, हम दो दो जगह हिसाब मेंटेन कर रखे हैं तो उन दोनों को हम कंपेयर करके कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जल्दी जल्दी बन पाएगा क्योंकि हमारे पास स्टॉक का सारा डिटेल है, तो क्लोजिंग स्टॉक जल्दी से पता चल जाएगा, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हमको क्लोजिंग स्टॉक पता चल सकता है। तो उससे आसानी क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल बनाने में हमको क्लोजिंग स्टॉक का जरूरत पड़ता है। ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज आर इजीली लोकेटेड, बड़े आसानी से डिस्क्रिपेंसीज पता चलता है।
एंड उसको बड़े आसानी से हम ठीक भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, A systematic review of perpetual inventory reveals the existence of surplus। कभी गुड्स अगर ज्यादा है, खराब हो रहा है, पुराना हो रहा है या नहीं बिक रहा है, तो ये सब भी हमको पता चलेगा और उसके हिसाब से हम एक्शंस ले पाएंगे। एंड लास्ट वन, हम लोग स्टॉक लेवल्स फिक्स कर सकते हैं, कितना स्टॉक होना चाहिए, है ना। फिक्सेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स एंड चेकिंग एक्चुअल बैलेंसेस इन हैंड, and this level is assists the storekeeper in maintaining stocks within the limit and initiating purchase requisitions। ठीक है, तो ये हेल्प करता है तुम्हारे स्टोर्स मैनेजर को जितना स्टॉक लिमिट है, मतलब जितना स्टॉक रहना चाहिए उतना मेंटेन करने के लिए, और अगर गुड्स कम होता है, अगर स्टॉक कम होता है तो टाइमली परचेज करने के लिए, ताकि स्टॉक जो है कभी भी कम ना पड़े। ठीक है, तो बेसिकली इन्वेंट्री के रिलेटेड ऑल टोटल सॉल्यूशन है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जो कि हर एक कंपनी आज के दिन में यूज कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन नहीं है परपेचुअल्स में, परपेचुअल में तुम्हारा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, थ्योरी क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है व्हाट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बाकी कैसे स्टॉक वैल्यू होता है, उसका मेथड्स है, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, जो हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। बाकी परपेचुअल इन्वेंट्री अपने आप में एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है। परपेचुअल इन्वेंट्री के ऊपर स्टॉक काउंटिंग या स्टॉक वैल्यूएशन, उसका एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी है जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड